इस छठे अध्याय के संदेश उपदेश में हम सब ने इस बात को जाना कि परमात्मा के खजाने से जुड़ने के लिए हमें किस तरह से एकाग्रता की शक्ति को विकसित करना है, किस तरह से संतुलन साधना चाहिए और किस प्रकार से प्रत्येक दिन अपने ब्रेक का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को अनुशासित और व्यवस्थित करते चलें, जिससे हम प्रभु के साथ जुड़कर अपने आप को उस शक्ति से भर सकें जिसकी हमको हर पल जरूरत पड़ती है। हमें अपने डरों के बीच आत्मविश्वास चाहिए और साहस चाहिए। समस्याओं को सुलझाने के लिए बुद्धिमत्ता चाहिए। दुख सुख के बीच स्थिरता बनाए रखने के लिए संतुलन कैसे साधा जाए, इसका कौशल चाहिए। और छोटी छोटी खुशियों को जोड़कर अपने जीवन को आनंदित कैसे बनाएं, ये सब एक विधि है। इसी को योग कहा गया है। और इस विधि में भगवान श्री कृष्ण ने हमें बैठना सिखाया कि कैसा आसन हम रखें, किस तरह बैठें, किस तरह से हम अपना मन जोड़ें और किस तरह हमारे अंदर वह परमात्मा का प्रेम उतरने लग जाए। इस सब को समझाने के बाद आगे उन्होंने ये भी समझाया कि ये ध्यान रखना कि जब तक तुम व्यवस्थित होकर खाना पीना, रहना सहना, कर्म करना नहीं सीखोगे तो जहां से चले घूम फिर कर वहीं पहुंच जाओगे। तो इसलिए मर्यादा पूर्ण ढंग से भोजन करना आना चाहिए। नहीं तो तुमने ध्यान से जो कुछ पाया, बहुत लोग कमा लेते हैं लेकिन सफल भी हो जाते हैं, सफलता पर टिक नहीं पाते, कमाकर खो बैठते हैं। उसके लिए उन्होंने ये कहा कि इसकी एक विशेष कमी जीवन में झलकती है कि अपने आप को हम मर्यादित नहीं कर पाते, नियमित नहीं कर पाते। अति में जब जीवन चलने लग जाता है, एक अति से दूसरी अति पर हम छलांग लगाने लग जाते हैं। कभी बहुत निराश, कभी बहुत उत्साहित, कभी बहुत डरे हुए, कभी बहुत निर्भय, कभी निश्चिंत बहुत, और कभी ऐसा लगता है कि चिंता ही चिंता। तो एक किनारे से दूसरे किनारे पर जंप लगाते घूमते रहते हैं, लेकिन बीच में नहीं रह पाते। बीच में रहना क्या होता है कि चिंता अगर आई है तो चिंता का इलाज तो जरूर करना, लेकिन जब निश्चिंत हो जाओ तो इतने बेफिक्र हो करके मत बैठ जाना कि कुछ करना ही नहीं। डर गए तो फिर अपने आप को बहुत ही ज्यादा रिड्यूज करके सिकुड़ कर बैठ गए, और डर चला गया तो फिर आप इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो हम आगे तैयारी नहीं करते। हम किसी पर हमला ना करें, लेकिन कोई हमारे ऊपर हमला करे उसके लिए तो हम तैयार रहने चाहिए ना। भारत ने किसी पर हमला नहीं किया, किसी के घर जाकर आक्रमण नहीं किया, किसी की कोई चीज छीननी नहीं चाहिए, लेकिन इसके लिए भी तो तैयार रहना चाहिए ना कि बाहर वाला आए आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए तो आपको जवाब देना तो आना चाहिए। हम हर किसी के लिए वो दरवाजे नहीं खोल सकते कि कोई भी हमारे घर में आकर के हमारी चीजें छीन ले जाए और हमें सॉफ्ट टारगेट बना दे। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जिनके संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा आहार संतुलित, नियमित और उचित मात्रा में होना चाहिए। उस उचित मात्रा के बाद उन्होंने कहा कि तुम इसी बात में नहीं रुक जाना, इसको भी ध्यान में रखना कि तुम्हारा आमोद प्रमोद तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, मनोरंजन अच्छा लगता है, हंसना बोलना खेलना सब अच्छा लगता है, लेकिन इसी में जिंदगी ना गुजर जाए। मर्यादित होना पड़ेगा। टीवी को कब बंद कर सकते हैं आप, अपना सोशल मीडिया को कब बंद कर सकते हैं, मनोरंजन और आकर्षण की चीजें कहाँ रोक सकते हैं। बहकाने वाले और भटकाने वालों के बीच आप कब अपना वो स्विच ऑफ कर सकते हैं कि बस इससे आगे नहीं।
संवाद आपका चलता रहे वहां तक आप ठीक हैं। जैसे वो विवाद में बदलने लग जाता है तो वहां स्विच ऑफ करें, आप अपने आप को रोक लें वहीं से। तो आमोद प्रमोद में भी आपके जीवन में मर्यादा हो, इसीलिए उन्होंने ये समझाया कि पाकर खो देता है आदमी, आगे बढ़ कर के फिर पीछे चला जाता है, ऊपर उठ करके फिर नीचे गिर जाता है, क्योंकि आप मर्यादित नहीं रह पाते। और उन्होंने कहा कर्मों की चेष्टाओं में भी तुम्हारी मर्यादा होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं जब कर्म पर लग गए तो रात दिन जाग जाग के आप भागते जा रहे हैं। तो बहुत लोगों ने जीवन में धन कमाने के को इतना महत्व दे दिया कि वो अपनी सेहत को खराब कर बैठे, नींद को खराब कर बैठे। पैसा उनको लगा के पैसा हो जाए तो सब चीजें ठीक हो जाती हैं। एक ही तरफ दौड़ते रहने से व्यक्ति सफल नहीं होता। श्री कृष्ण एक शब्द प्रयोग करते हैं कि आपकी चेष्टाएं, कर्म की चेष्टाएं, कर्म विधि जो है वो भी युक्त होनी चाहिए, मर्यादित होनी चाहिए। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, और अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। बहुत चुप भी नहीं, बहुत बोलना भी नहीं। कितने सारे लोग होते हैं आपस में बातचीत करने बैठते हैं, दूसरे को बोलने नहीं देते, उसका नंबर ही नहीं आता, बात काटने लग जाएंगे, सम्मान खो देंगे, विवाद कर बैठेंगे। किसी के साथ आप बातचीत करते करते जब आप उसके पॉइंट काटते काटते उसे हराने की कोशिश करते हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए, भले ही वो हार जाए लेकिन आपका संबंध, आप जीत करके भी अपने संबंध को हार बैठेंगे, आपसे दूर भाग जाएगा आदमी। हर जगह मर्यादा, बोलने में भी, खाने में भी, चलने में भी, कर्म करने में भी, तभी तुम टिक सकोगे, क्योंकि पूरा संसार भगवान ने ऐसा ही बनाया है। इसमें अगर संतुलन है तो संसार ठीक चल रहा है। इसलिए उन्होंने सत्व रज तम तीनों के संतुलन को दे करके कहा है कि इसी से ये साम्य अवस्था ही प्रकृति है, इसी से सृष्टि बनी है। तो कुल मिला के हमने ये समझा कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें हमारे आनंद को जीवन में हम कैसे स्थिर रख सकें, उसके सारे रास्ते उन्होंने हमें बताए। अब आज की यात्रा में हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहां हम ये 18वां श्लोक गीता का 6ठे अध्याय का, इस पर ध्यान देते हैं। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निष्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनियतम, जब विशेष रूप से अनुशासित, चित्तम हमारा चित्त, अवतिष्ठते स्थिर हो जाता है, निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो, सब कामनाओं से निष्प्रिय हो जाता है, तब युक्त इति उच्यते तदा। तदा, तब उसे युक्त माना जाएगा, योगी माना जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जब योगी साधक योगाभ्यास के द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है, अध्यात्म में स्थिर हो जाता है, समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित होकर, भौतिक इच्छाएं उसे विचलित नहीं करती। मतलब ये कि हर एक के चित्त में इच्छाओं की लहरें उठती रहती हैं, और ये लहर जिस चीज की प्रबल हो जाएगी उसके अनुरूप फिर भावना पैदा करती है, इमोशन लाती है। लालच की भावना आई तो लालच वाली इमोशन आपके अंदर, किसी चीज को पाने की इच्छा जागी तो लालच आपके अंदर पैदा हो गया। लालच उत्पन्न हो गया तो फिर आप उसके लिए एक्शन में आ जाएंगे, क्योंकि इमोशन आते ही आपको एक्शन में शरीर अपने आप एक्टिव हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप ढूंढने लग जाते हैं मेरा लालच कहाँ पूरा होगा, कैसे पूरा होगा।
और फिर उसी के अनुसार आपकी दौड़ धूप शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण जब समझा रहे हैं तो इस बात को कहते हैं कि चित्त तुम्हारा जब शांत हो जाए, हमारा जो ये मन मस्तिष्क है, चित्त जिसे कहते हैं, जहाँ स्मृति भी है हमारी, जहाँ पर हमारी आदतें अंकित हैं, जहाँ हमारे सारे संस्कार हैं, इसकी शक्ति अवचेतन की या सबकॉन्शियस की, इसे माना जाता है कि 90% ताकत इसी की है। और इसे ऐसे कहते हैं कि जैसे सरोवर होता है, एक तालाब होता है, ऐसे चित्त को सरोवर माना जाता है, जिसके अंदर हर पल लहरें उठती हैं। और वो दो तरह की लहरें आती हैं, संकल्प की, विकल्प की, अच्छी और बुरी, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों लहरें आती हैं। एक का कार्य होता है आपको ऊपर उठाना, दूसरे का कार्य होता है नीचे गिराना। एक उलझाएगी, एक सुलझाएगी। तो दोनों तरह की लहरें चित्त में हर्ष की और शोक की उठती रहती है। तो ज्यादा सैद्धांतिक चर्चा न करके सार यहां तक समझें आप लोग कि जब कोई ध्यानी ध्यान में बैठता है तो अपने चित्त को शांत कर लेता है। तालाब की लहरें शांत हो गई और शांत होते ही मन मस्तिष्क शांत, विचार शांत, मस्तिष्क के अंदर उठती हुई तरंगों की गति धीमी, अल्फा वेव से शुरू किया, डेल्टा तक आप पहुंच गए। तो वहां जब आप शांत स्थिर हो गए तो वो स्थिति होती है कि जब तालाब पूरी तरह से शांत होता है, लहरों से रहित होता है, तो फिर तालाब दर्पण बन जाता है। और उस दर्पण में जो दिखाई देता है, जैसे तालाब में आपको आकाश दिखाई देगा, चांद दिखाई देगा, सामने खड़े हुए पेड़ दिखाई देंगे, ऐसे आपको अपना आपा दिखाई देता है। तब आप अपने आप को पा लेते हैं कि ये मैं हूं। अब तक आपको जो समझ में आ रहा था कि मैं क्रोधी हूं, जल्दबाज हूं, कुछ भी जो आप सोच सकते हैं अपने बारे में, मैं जिद कर लेता हूं, मैं क्रोध कर लेता हूं, मैं लालच कर लेता हूं, मैं जल्दबाज आदमी हूं, मैं निर्णय नहीं ले पाता हूं, मैं बहुत सारी बातें आप अपने बारे में कहेंगे। और जैसे ही आपका चित्त शांत होगा तब आपको क्या समझ में आएगा कि ये मैं नहीं हूं, ये तो संसर्ग का प्रभाव है। मैं कैसा हूं? निर्णय लेने वाला, शांत स्थिर चित्त, सदा मुस्कुराने वाला, सबका भला चाहने वाला, मैं बहुत प्रेम वाला इंसान हूं। परमात्मा ने मुझे इसी रूप में गढ़ा है, मुझे अपने रूप को पा लेना, अपने स्वरूप को पा लेना, और इस मैल को हटा देना है जो मेरे आसपास आ गई है, इसे मुझे धोना है। तब आप अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि जब कोई व्यक्ति योग अभ्यास से शांत होता है, शुद्ध हो जाता है, संयत हो जाता है, चित्त में शांति और आनंद की लहरें उभरने लग जाती हैं, तो ये समझ लीजिए कि उसका योग सिद्ध हो गया। और ऐसा व्यक्ति फिर परमात्मा के उस परम खजाने को अपने भीतर अनुभव करने लगता है। वो चीज जिसे आप और किसी तरीके से नहीं ला सकते थे, ताकत से नहीं जीत पाए, तीर्थों में दौड़कर नहीं प्राप्त कर पाए, मंदिरों में खोज करके नहीं प्राप्त कर पाए, दान पुण्य करने के बाद भी जो चीज नहीं मिली, क्योंकि दान पुण्य करने से आपके पुण्य बढ़ गए, सुख बढ़ गया आपका, सौभाग्य बन गया आपका, लेकिन भगवान को पाना और उसके खजाने से जुड़ना उससे नहीं होगा। वो जो आपने पुण्य कमा लिए हैं वो आपकी जिंदगी में इस तरह की चीज है जैसे बैंक में आपने डिपॉजिट कर लिया और वो धीरे धीरे जो है ब्याज के साथ बढ़ता चला जाएगा और उसको आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक न एक दिन खर्च करके खत्म तो होगा। पर जब आप भगवान से जुड़ गए तब स्थिति कुछ और हो गई। तब परमात्मा का आनंद और उसकी शक्ति और उसकी समृद्धि
वो फिर आपको मिलने लग गए। फिर जहां आप बैठ गए वहां स्वर्ग अपने आप बनता है, वातावरण बदलने लग जाता है। तो उसके लिए नियम क्या है? प्रत्येक व्यक्ति सबसे पहले तो कहते हैं कि योगाभ्यास इसलिए किया जाए कि गलत आदतों को काटा जाए। योगाभ्यास इसलिए किया जाए कि आत्मशुद्धि हो सके। योगाभ्यास इसलिए किया जाए कि आपके अंदर का जो फालतूपन है वो हट जाए और आपका जो विशुद्ध रूप है वो सुरक्षित हो जाए। जिसको शिल्पी लोग ये कहते हैं कि पत्थर में मूर्ति तो पहले से ही थी, हमने तो छैनी हथौड़ा लेकर उसके अंदर का जो फालतू पत्थर था बस उसको हटा दिया और इसके अंदर से देवता की मूर्ति प्रकट हो गई। आपके अंदर भी जो आप चट्टान बने बैठे हैं, योगाभ्यास वही सब काम करेगा कि आपको काट करके आपके फालतूपन को, आपके अंदर के देवता को बाहर निकाल देगा। ऐसा नहीं करेंगे तो फिर परिस्थितियां आपको गढ़ेंगी। परिस्थितियां क्या गढ़ेंगी कि आपकी उस चट्टान के अंदर से एक शैतान का रूप प्रकट कर सकती हैं, क्योंकि वैसी धूल मिट्टी गिरती जाएगी और एक आकृति बन जाएगी, आपकी डराने वाली आकृति बन जाएगी। मतलब जिस जमीन में आपने कुछ बोया नहीं तो झाड़ झंकाड़ उगने का मौका आप दे रहे हैं। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन द्वारा मुक्तिनाथ धाम, पशुपतिनाथ धाम व ध्यान साधना का आयोजन होने जा रहा है 20 से 25 अगस्त 2022। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुक्तिनाथ वह क्षेत्र है जहां लोगों को मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुक्तिनाथ धाम यह उन 8 पवित्र मंदिरों में से एक है जो अपने आप में उत्पन्न हुए हैं तथा पशुपतिनाथ के बारे में माना जाता है यह लेख लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था और जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। एक लंबी अवधि के इंतजार के बाद साधना के शिखर पर निवास करने वाली परम साध्वी डॉक्टर अर्चिका दीदी के सानिध्य में ध्यान का आनंद भी लें। ध्यान की सुखद छांव में जो बैठता है उसकी सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। ध्यान में मन का मंथन होता है। दीदी जी के मार्गदर्शन में ही मुक्तिनाथ एवं पशुपतिनाथ यात्रा का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ आप मनोकामना मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर व पहावा लेक 108 जल धाराएं आदि हैं। 20 से 25 अगस्त तक इस 6 दिवसीय यात्रा के लिए आज ही अपना पंजीकरण कराएं और दीदी के सानिध्य में ध्यान का आनंद लेते हुए इस यात्रा का अनुभव प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7291986653, 7291986656, 7291986657। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत
दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।